जय श्री गणेश। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने इष्ट देवता की प्रेम सहित बोलिए जय। अपने अपने गुरु महाराज की प्रेम पूर्वक बोलिए जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। कण कण में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज बालकांड दोहा क्रमांक 13 लेंगे। अति अपार जे सरित बर जौन रप से तु कराही। चढ़ी पीपल कहूँ परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एहि प्रकार बल मनहि देखाई करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंद्यों तिन्ह केरे पुरवहु सकल मनोरथ केरे। कलि के कवि न करऊँ परनामा जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होय हई आगे प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। ओहु प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज भनित सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम बादि बाल कवि करही। कीरति भनिति भूति भलि सोई सुर सरि सम सब कहहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा असमंजस असमोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे ओसियन सुहावनी टाट पटोरे। बालकांड दोहा क्रमांक 13 आज लिया है। और इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि मेरी बुद्धि विवेक कम है, मुझे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, शारीरिक बल नहीं है। मैंने अपने सब अवगुण अपनी सब कमज़ोरियाँ आपको बता दी हैं। और मेरी इस कविता को बुद्धिजन लोग, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, जो बुद्धि के परिपक्व होंगे, वो बड़े चाव से सुनेंगे। और दुष्ट अगर
मेरे इतना कहने के बाद भी इसमें कमियां निकालेंगे तो मैं समझूंगा कि उन दुष्टों की बुद्धि मुझसे भी ज़्यादा कंगाल है। अति अपार जे सरित बर, जौन रप सेतु कराही, चढ़ पीपे कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाहि। अति अपार जो सरित बर, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, जौन रप सेतु कराही, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। चढ़ पीपीले कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाएं। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर बिना ही परिश्रम के चढ़कर पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा, ये मुझे भरोसा है। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। चरण कमल बंदों तिन्ह केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करेंगे। कलि के कभिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। और कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, भय जे अहीं जे हो ही आगे, जो पहले हो चुके हैं ऐसे कवि, और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे। प्रणवऊँ सब ही कपट सब त्यागें, मैं उन सब को सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, वो मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे वरदान दें। साधु समाज भनित सन मानूं, और मेरी ये कविता, मेरी ये रचना साधु समाज में सम्मानित हो। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। क्योंकि जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरहीं, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरहीं, सो श्रम बाद बाल कवि करहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। तो सभी बुद्धिजीवी कवि, बुद्धिमान कवि मेरी इस कविता को सुनेंगे, उसका आदर करेंगे, और उन्हीं के सहारे से मैं भी इसकी रचना कर रहा हूँ। कीरति भनित भूति भली होई, और सुरसरी सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचरित्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का कोई मेल नहीं है, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोमोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। हाँ, परंतु हे कवियो,
आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, क्योंकि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। रेशम तो रेशम ही होता है, और रेशम की सिलाई यदि टाट पर भी की जाएगी तो वो रेशम अपनी चमक छोड़ेगा। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं जो पहले वाल्मीकि आदि कवि हो चुके हैं और जो कवि हुए हैं सम्मानित बुद्धिजीवी, मैं उनके सहारे अपनी इस रचना को पूरी करूँगा, इस रचना को लिखूँगा। उन्हीं के सहारे मैं इसका ऐसे ही कवि इसमें रुचि लेंगे, उसे रसिक होकर सुनेंगे और मेरी कविता का सम्मान होगा। मैं उनके सहारे ही इस कविता को, इस रामचरितमानस को लिख रहा हूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बार बार ये कहा है कि संगत का बहुत असर होता है, और जैसी संगत होती है वैसे ही हमारा चरित्र बनता है, हमारी मानसिकता बनती है। आज यहीं विराम लेते हैं। आप लोग रामायण की चौपाइयों का आनंद ले रहे हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है। आज यहीं विराम लेते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।